जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। जिन बच्चों को ये नहीं आता उनके सवाल बहुत गलत होते हैं। तो अगर आप गणित में बेहतर करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके सवाल गलत न हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कब? जब आपको वीडियो पसंद आए और आपको चीज़ें समझ में आए तब। ठीक है। रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग सीखने वाले हैं। तो ज़रूरी ये है आपको समझना कि पहले सजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। सजातीय पद का मतलब होता है जिसकी जात एक हो। जैसे रूट में समान नंबर हो, जैसे √2, 3√2, 6√2, 11√2। बस रूट में अगर संख्या समान है तो हम कहेंगे ये सारे के सारे पद क्या है, समान है, यानी कि सजातीय पद है। ठीक है। विजातीय पद क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। पहले विजातीय पद क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। विजातीय पद का मतलब रूट में, यानी कि करड़ी में, ये रूट होता है ना, इसको रूट बोलते हैं या हिंदी में करड़ी बोलते हैं। रूट में अलग अलग नंबर का होना, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, 3√11 हो गया। तो रूट के अंदर अगर अलग अलग संख्याएं हैं यानी कि वह विजातीय पद हैं, और रूट के अंदर अगर समान संख्याएं तो वो सजातीय पद हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 3√7 और 2√7 क्या ये विजातीय पद हैं या सजाती, तो आप कहेंगे बिल्कुल सजातीय पद हैं। मैं रीज़न पूछूं तो आप कहेंगे क्योंकि रूट के अंदर समान संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हमने कहा कि हमारे पास 3√7 प्लस 5√7 है, जोड़कर बताइए क्या होगा। तो दो संख्याओं को, दो रूट वाली संख्याओं को हम तभी जोड़ सकते हैं जब वो सजातीय पद हैं। रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 7 है, यानी कि सजातीय पद है। तो अब कैसे जोड़ेंगे? दो सजातीय पदों के योगफल या घटाने में जो सजातीय पद होता है उसको उतार देते हैं और रूट के बाहर जो नंबर होता है उसको चिन्ह के साथ जोड़ या घटा देते हैं। तो √7 सजातीय है, उतार देंगे √7। बाहर है 5 और यहाँ पर है 3, तो 5 और 3 को चिन्ह के अनुसार धन है तो चिन्ह के अनुसार जोड़ देंगे, 5 3 8 आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि 7√11 है प्लस 5√11 है, बताइए कितना होगा। तो √11 उतर जाएगा और 7 और 5 को हम जोड़ देंगे, 12 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6√5 है प्लस 2√5 बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे कि चूंकि ये सजातीय पद है √5 तो आप इसे उतार दीजिए और बाहर वाले जो नंबर है 6 + 2 इसको जोड़ करके 8 बाहर आप लिख दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि √2 है प्लस 3√2 है प्लस √2 है, बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे √2 तो √2 हमने उतार दिया। उसके बाद इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बाहर 3 है, इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 और धन 3 4, 4 और धन 1 5, यानी कि 5√2 आपका आंसर हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो। हमने कहा कि 2√2x है प्लस का 5√2x है, बताइए जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि कड़ी वाला भी सजाती है और x ही हमारा सजाती है, बिल्कुल जुड़ेगा। तो √2x दोनों मिलकर के सजाती हो गया, तो √2x उतार देंगे। बाहर वाली जो संख्याएं हैं, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2, 5 और 2 मिलकर के 7 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप घटाना भी देख सकते हैं। 7√2 में से 5√2 को माइनस करना है, √2 तो √2 उतर जाएगा। 7 में से 5 को आप घटा देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 2। हमने कहा कि बताइए कि 7√5 में से 3√5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। √5 उतर जाएगा। 7 में से 3 घटा देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 4। अब मैं आपसे अगर सवाल कुछ पूछूं कि बताइए यहाँ पर है 7√3 और माइनस का 9√3 है, बताइए कितना होगा। तो √3 सजाती है, √3 उतर जाएगा और 7 में से 9 घटाना है, 7 में से 9 घटाना यानी कि माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 लगा देंगे, आंसर आएगा आपका -2√3।
मैंने पूछा कि 7√2x है माइनस 5√2x है, बताइए जुड़ेगा घटेगा कि नहीं घटेगा। √2x बिल्कुल सजातीय पद है, √2x उतार लेंगे और साथ में से 5 को घटा करके 2√2x आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए यहाँ पर है 3√2x और प्लस का 5√2y, बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि 3√2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये दोनों के दोनों विजातीय पद हैं, यानी कि बिल्कुल नहीं जुड़ पाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। जुड़ने का मतलब पूरा का पूरा सजातीय होना चाहिए। तो रूट का जोड़ घटाना आप सीख चुके हैं, अब मैं आपको सिखाता हूँ रूट का गुणा। रूट का गुणा मैं आपको सिखाता हूँ कि रूट का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें एक ही चीज़ काम करता है, जैसे अगर a√b है, a√b है और इनटू में c√d है, तो बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा होता है ac और अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा होता है bd। बस यही काम करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर है 3√2 और इनटू में है 5√7, तो बताइए कैसे गुणा होगा। तो आप क्या करेंगे कि 3 का 5 में बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा, 5 या 15 और अंदर वाले का अंदर वाले में 2 का गुणा, 7 में 2 7 14 हो जाएगा, ये गुणा हो गया। ठीक है, हमने कहा कि 5√7 है और इंटू 3√5 है, बताइए कितना होगा। तो बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा, 5 या 15 और अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा, 7 पंचे 35, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हमने कहा 2√3 है इंटू 3√2 है इंटू रूट में 5 है, बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि √5 के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा, 2 3 6, 6 कम 6, अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा, 3 दूना के 6, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा आपका आंसर 6 रूट में 30। ठीक है, अच्छा 5 रूट में 12 है इंटू 3 रूट में 3 है, कैसे करेंगे आप। बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा, 5 3 15, अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा, 12 3 36। ठीक है, और अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि भैया रूट से बाहर कुछ नंबर्स को निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि 15 लिख करके यहाँ पर इंटू है तो इंटू करिए और कड़ी में 36 का मान 6 होता है, यानी 15 6 90 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होने वाला है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर 5 रूट का 6 है और इंटू 3 रूट का 3 है, बताइए क्या होगा। तो 5 3 15, बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा और 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 18 में से कुछ चीज़ें बाहर जा सकती हैं, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 15 18 को लिख सकते हैं, 9 दूनी के 18, तो फिर से 15 लिख करके इंटू करेंगे और आप देख रहे हैं कि 9 का 3 बाहर निकलेगा और 2 अकेला रह जाएगा अंदर की तरफ, तो 15 3 45 और रूट में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हमारे पास है 4√3x इंटू 3√7 में x², कैसे होगा। बाहर वाले का बाहर वाले का गुणा, 4 3 12, अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा, 7 3 के 21, क्लियर, और x का x में गुणा, तो x लिख करके पावर जुड़ जाता है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 2 और 1 3, तो इसका गुणा हो जाएगा 12√21x³। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक सवाल और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारे पास है 4√2xy² इंटू माइनस का 3 रूट में 7xy³, बताइए कितना होगा। पहले चिन्ह का गुणा करिए, यहाँ पर माइनस है 3 के आगे, यहाँ पर 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। उसके बाद बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा, तो 4 3 12 होगा, अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा, तो 2 7 अंदर में 14 हो जाएगा, मतलब रूट में x का x के साथ गुणा करेंगे तो x लिख करके इसके ऊपर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। y² का y³ में गुणा करना है तो y लिखिए और 2 में 3 जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, और ये हो गया आपका रूट का गुणा। मुझे उम्मीद है समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए अब हम सीख लेते हैं जल्दी से रूट का भाग कैसे किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है यहाँ पर 4√2 और हमको भाग करना है 2√2 से, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप लिखिए यहाँ पर 4√2 और भाग का मतलब होता है बटा
2√2 नीचे आ जाएगा। जिस तरह से बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा होता है, अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा होता है, उसी प्रकार से बाहर वाले को बाहर वाले से घटाया जाता है और अंदर वाले को अंदर वाले से घटाया जाता है। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, √2 से √2 पूरा कट गया, आंसर आएगा आपका 2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा 6√7 है और डिवाइड बाई यहाँ पर है आपके पास 3√14। ठीक है, कैसे होगा? तो 6√7 लिखिए, भाग मतलब बटे 3√7। 3 से 6 ऊपर कट के ऊपर 2 आएगा और 7 से जब 14 कटाएंगे, 7 से 14 कटाएंगे 2 बार में तो नीचे 2 आएगा। चूँकि 7 भी रूट में था, 14 भी रूट में था, तो जो कटा है और जितना आया है वो भी रूट में रखेंगे, यानी आपको मिला ऊपर 2 और नीचे √2। ठीक है, ये आंसर हो गया। या मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप और क्या कर सकते हैं। 2 है तो किसी भी नंबर को 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 को लिख सकते हैं √2। ठीक है, और नीचे ऑलरेडी √2 है तो √2 से √2 कट गया, आ गया आपके पास आंसर √2। तो ये इस तरह से भाग होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और समझिए। 12√21 है और हमको भाग देना है 6√3 से। कैसे करेंगे? 12√21 को अंदर लिखिए, मतलब ऊपर लिखिए, और बटे में 6√3। 6 से 12 कट जाएगा, बाहर वाले से बाहर वाले को कटाएंगे 2 बार में, और 3 से 21 कटेगा 7 बार में, लेकिन रूट में लिखेंगे। तो आपको मिला 2√7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे उम्मीद है समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, हमारे पास एक सवाल है, जैसे 15 रूट में 15 है और हमको भाग देना है 3 रूट के 5 से। कैसे भाग देंगे? 15 रूट में 15 ऊपर लिखिए, भाग मतलब बटे 3 रूट में 5। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, लेकिन किस में? रूट में। तो आपको मिलेगा 5√3। ये इस तरह से भाग किया जाता है रूट का। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जोड़ रूट का घटाना, रूट का गुणा, रूट का भाग आप सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आप सीख चुके हैं तो इन सारे सवालों को करके आपको दिखाना होगा और आप बताएंगे कि 1 2 3 4 5 ये पांचों सवालों का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आप ये सवाल कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये सारे के सारे सवाल आपके मैथ्स के बेस को मजबूत करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे सवाल करिए और कमेंट में इसका जवाब बताइए। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।